हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे विकर्ण तथा द्रव की द्वैत प्रकृति का लेक्चर नंबर 4। तो 3 लेक्चर हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिए हैं, जिनमें मेन मेन टॉपिक जो बेसिक्स थे वो हमने कवर कर दिए थे। और चैप्टर का जो बेसिक्स है, इस पर पूरा चैप्टर बेस्ड है, वो इन्हीं 3-4 लेक्चर्स में है। तो आपको यहाँ तो बिल्कुल बारीकी से पढ़ना है चीजों को। और मेरे साथ मैंने आपसे बोला था कि एनसीईआरटी को पढ़कर आइएगा, तो इसमें आपको बहुत फायदा मिलेगा। एनसीईआरटी मेरे साथ कंप्लीट करोगे तो हो जाएंगी। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मुझसे पढ़ने के बाद, एनसीईआरटी रीड करने के बाद और रिवीजन बार बार अगर आप करते रहेंगे, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन जो है इस चैप्टर से तो नहीं छूटने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज हम सबसे पहले तो क्या पढ़ेंगे? तो आज हम पढ़ेंगे प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। और सबसे पहले तो ये डायग्राम आप कहेंगे, आप सर आपने फिर से लगा दिया। अगले लेक्चर में तो पिछले लेक्चर में तो आपने पढ़ाया था। भाई बहुत इंपॉर्टेंट है यार, इस डायग्राम को आप अपना सूत्र बना लो, क्योंकि इस डायग्राम पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो देखिए, इसको एक बार और समझेंगे, और आज तो बस इसी डायग्राम के बारे में ही पढ़ना है अपन को। हाँ, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी भाषा में सब कुछ समझा देता हूँ। देन इसके बाद हम इस पे जो थ्योरीज की पढ़ लेंगे। सबसे पहले क्वार्ट्ज का ग्वाक्स है। इससे जो है हमने, ये हमारा सोर्स है जहां से हमको ऊर्जा जो है हम दे रहे हैं इस निवर्तित कांच की नली में। यहाँ एस जो है हमारा सोर्स है। इसके बाद हमने यहाँ से ऊर्जा दी, तो डब्ल्यू के होते हुए अपनी सी पट्टिका पर पड़ी। सी अपनी पट्टिका जो है वो है अपनी प्रकाश संवेदी पट्टिका। तो इससे जो है इलेक्ट्रॉन जो है बाहर आएंगे। जब इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, क्यों आएंगे बाहर? मैंने आपसे जो कहा था कि जब भी ऊर्जा कार्यफलन से ज्यादा हो जाएगी, तो कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा होने के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना धातु से बाहर आ जाएगा। तो अपना जो इलेक्ट्रॉन है सी पट्टिका से, जैसे ही उसको कार्यफलन से ज्यादा ऊर्जा मिलेगी, वो अपना बाहर आ जाएगा सी पट्टिका से। सी पट्टिका से बाहर आने के बाद इलेक्ट्रॉन अपना जाएगा ए पट्टिका पर। तो सी पट्टिका से निकलने के बाद अब ये इलेक्ट्रॉन गया ए पट्टिका पर। ए पट्टिका के आने के बाद ये जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रेवल करना, मतलब यहाँ से चलना शुरू करेंगे। यहाँ से चलना शुरू करेंगे और वापस यहाँ आ जाएंगे। तो जब ये कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से शुरू होकर दोबारा वापस यहाँ आ जाएंगे, और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से और निकलते जाएंगे, क्योंकि जो है क्योंकि हमने जो जो यहाँ पे एस रखा है वो हमें मतलब लगातार जो है वो अपना ऊर्जा ऊर्जा दे रहा है पट्टिका को, सी पट्टिका को। जब वो लगातार सी पट्टिका को ऊर्जा दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, तो जो अपना इसमें विद्युत धारा है वो बढ़ती जाएगी। तो यहाँ जो है हमने कन्वर्टर लगा रखा है, या फिर कहेंगे यहाँ पे आप लोगों, जो हमें धारा आई है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, वो हम उसके बारे में आगे पढ़ेंगे कि कैसे करेंगे। तो आपको इतना समझ में आना चाहिए कि ये क्वार्ट्ज का ग्वाक्स है। यहाँ से जो है अपना सोर्स से या फिर एस से जो है ऊर्जा आई सी पट्टिका पर। ऊर्जा पड़ने पर उससे इलेक्ट्रॉन बाहर आए, ए पट्टिका की तरफ आए। ए पट्टिका से इलेक्ट्रॉन घूमते हुए वापस नहीं आ गए, और अपना जो है ये पूरा का पूरा जो है चित्र, यहाँ पे सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे विद्युत धारा जो है वो विद्युत धारा का चाल, और इसी के कारण चालकता बढ़ी। चालकता के कारण जो है पूरा अपना कंडक्टिविटी बढ़ी। और कंडक्टिविटी जो थी, ये चालकता तो इसमें थी, और विद्युत धारा भी हमने इसमें लगा दी। तो करंट जो है इसका फ्लो इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और अब इसके बारे में हम इसकी पूरी थ्योरी एक बार पढ़ लेते हैं। सबसे पहले प्रायोगिक व्यवस्था का विवरण। तो विवरण में तो मैंने आपको पूरा विवरण दे दिया है, इसलिए विवरण बहुत बड़ा है, बट मैंने इंक्लूड मतलब इसमें पीपीटी में नहीं लगाया है, क्योंकि विवरण जो है इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, और विवरण जो है वो इंपॉर्टेंट है, बट आपको उसको एनसीईआरटी से रीड करना है। यहाँ पर मैं आज आपको बता, वैसे ही मैं आपको मुंह से बता दिया है, और डायग्राम से अच्छे से समझा दिया है कि क्या क्या व्यवस्था थी। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। उसमें देखते हैं पीपीटी में क्या लिखा है। निर्वर्तित कांच, कांच का और नली, और प्रकाश संवेदी पट्टिका सी और धातु पट्टिका ए। तो ये रही प्रकाश संवेदी पट्टिका सी, और ये रही धातु पट्टिका ए। ये वाली, ये धातु पट्टिका ए, और ये प्रकाश संवेदी पट्टिका सी। ये क्वार्ट का ग्वाक्स है, ये अपना एस है जहां से ऊर्जा आ रही है। ये अपना सारा कन्वर्टर है, यहाँ पे जो है करंट स्टोर होगा, आपका जो विद्युत धारा है वहां पे आ जाएगी। तो अगली पीपीटी, अगली स्लाइड देखते हैं। तो प्रकाश का पथ क्या था? हमने आपको डायग्राम, बार बार डायग्राम में आई, तो अब बताइए प्रकाश का पथ कहाँ से था? प्रकाश का पथ यहाँ से स्टार्ट हुआ, देखिए यहाँ से प्रकाश का पथ था। एस से वो आया 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 डब्ल्यू तक आया। डब्ल्यू के बाद उसने यहाँ पे इसमें कांच, निर्वातित कांच की नली में एंट्री ली। जैसे ही यहाँ से उसने प्रवेश किया, वो सीधा प्रवेश कर दिया कहाँ गिरी? सी पट्टिका पर। सी पट्टिका पर जाके ऊर्जा जो है अपनी गिरी हो, वो जैसी ऊर्जा गिरी, कार्यफलन से ज्यादा हुई, इलेक्ट्रॉन जो है अपना सी पट्टिका से बाहर आके ए पट्टिका पर आ गया। तो देखते हैं स्लाइड में क्या लिखा था। तो उसका पथ क्या था? स्रोत एस, स्रोत इंग्लिश में जिसको सोर्स कहते हैं। तो सोर्स एस से
प्रकाश उत्सर्जित होता है, ठीक है, मैंने आपको ये पहली बात अच्छे से बता दी थी। ग्वाक्स डब्ल्यू से पार होता है, वो जो ग्वाक्स लगा है ना जहां से जो है प्रवेश करता है वो अपना क्या बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश जो है, और प्रकाश में ही ऊर्जा है, ये बात याद रखिएगा। तो स्रोत एस से प्रकाश उत्सर्जित होता है, ग्वाक्स डब्ल्यू से पार होता है, और फिर पट्टिका सी पर पड़ता है। तो ये इतनी तो मैंने आपको यहाँ पे देखिए डायग्राम में समझाया। देखिए डायग्राम में समझ में आ रहा है कि स्रोत एस है, वहां से ये आ रही है आ रही है आ रहा है प्रकाश, और ग्वाक्स जो डब्ल्यू है यहाँ से वो उसको पार करता है, और पार करते हुए अपना जो है प्रवेश करता है, सीधा सी पट्टिका पर पड़ता है। तो प्रकाश आगे सीधा सी पट्टिका पर पड़ता है, उस प्रकाश से ऊर्जा बनती है, ऊर्जा इलेक्ट्रॉन लेता है, कारफलन से अगर वो ऊर्जा ज्यादा होती है तो वो इलेक्ट्रॉन जो है सी पट्टिका से बाहर आके ये पट्टिका की तरफ भागता है। चलिए अपना अगला स्लाइड देखते हैं। तो अगली स्लाइड है प्रकाशित प्रभाव। अब प्रकाशित प्रभाव क्या होता है? तो परावैंगनी विकिरण सी पर होता है। तो मैंने आपको ये बताइए अभी हाल बताया कि जो परावैंगनी विकिरण है वो सी पर होगा, और जो अपनी जो प्रकाश है वो अपना ग्वाक्स डब्ल्यू से पहले स्रोत एस से आएगा, ग्वाक्स डब्ल्यू को पार करेगा, उसके बाद ग्वाक्स डब्ल्यू को पार करने के बाद वो आएगा और अपना सी पट्टिका पर पड़ेगा, सी पट्टिका पर पड़ेगा। और कार्यफलन से अगर ज्यादा उसकी ऊर्जा होती है कार्यफलन से ज्यादा, तो जो है आयन का जो आकर्षण होता है, तो आयन के आकर्षण जो है उससे बंधित नहीं रहेंगे इलेक्ट्रॉन, और वो जो है पट्टिका सी से बाहर आ जाएंगे और ए पट्टिका की तरफ भागेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। अब देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो परावैंगनी विकिरण सी पर होता है और पट्टिका सी को विकिरण करता है। और 2 मिनट। प्रकाशित प्रवाह तो परावैंगनी विकिरण सी पर होता है और पट्टिका सी को किरणित करता है। अब पट्टिका सी को किरणित करने का मतलब क्या है? जैसे वो आंख किरणें सारी जो है प्रकाश की वो पट्टिका सी पर पड़ी, पट्टिका सी पर सारी किरणें पड़ी, इलेक्ट्रॉन पट्टिका ए पर एकत्रित किए जाते हैं। कैसे? उस अब ये समझिए आप, ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आ, ये देखिए, अब मैंने आपको ये बात पता होगी कि जब भी किसी धातु से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो वो धातु पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो उस पॉजिटिव चार्ज जो है उसके कारण जो है, अगर जो मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला तो इस धातु पर पॉजिटिव चार्ज आया। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इसके पास होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन को उसकी तरफ बल लगाएगा, क्योंकि ये सॉरी एक फोर्स लगाएगा, इसको तानेगा। तो हम उस बल के बारे में आगे पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं। अब मैंने आपको बताया है कि आयन के आकर्षण जो है उसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन अगर उससे ज्यादा होगा, कार्यफलन बराबर ऊर्जा मिलेगी, जब भी वो उससे बाहर आ पाएगा। तो आप समझिए कि ऐसा क्यों होता है। कार्यफलन से ज्यादा मिलने पर आयन आयन का जो आकर्षण होता है वो कैसे कैसे होता है। पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो क्या होता है, धातु से निकलता है, धातु पॉजिटिव चार्ज में हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन जो है अपना नेगेटिव चार्ज का हो जाता है, वो एक दूसरे को बल लगाते हैं एक दूसरे पे, तो उसके कारण जो है वो बाहर नहीं निकल पाता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन अगर उसको कारफलन से ज्यादा ऊर्जा मिल जाती है तो वो बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे सेम केस है, जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा पट्टिका सी से तो वो ए की तरफ भागेगा भागेगा भागेगा, तो यहाँ पे ए पे जो है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन जो है वो जमा हो जाएंगे। तो यही इसमें लिखा है कि इलेक्ट्रॉन पट्टिका ए पर एकत्रित किए जाते हैं। तो अब अपन करेंगे विभवांतर और परिवर्तन। तो अब क्योंकि अब जो इलेक्ट्रॉन जो है जमा हुए हैं पट्टिका ए पर, तो उसके बाद जो है अपना जो है पूरा विद्युत क्या बोलते हैं उससे, अपना करंट जो है जिसको हम, जरा 2 मिनट रुकिए पीडीएफ एडिट कर लूँ। तो मैं कहाँ पता, हाँ, कि विद्युत धारा जो है उसे जो विद्युत धारा बनती है, लेकिन उस विद्युत धारा को पहले कन्वर्ट करना पड़ता है उसको यूज करने से पहले, तो उसको उसको परिवर्तित करना पड़ता है। तो परिवर्तन की प्रक्रिया भी हम पढ़ेंगे, विभवांतर के बारे में भी पढ़ेंगे। तो विभवांतर को बैटरी द्वारा बनाए रखा जाता है और ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक द्वारा परिवर्तन किया जाता है, दिक् परिवर्तक द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है। और प्रभावित क्षेत्रों का मापन विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। जो भी विभवांतर जो है उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच में बनता है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों के बीच के विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापा जाता है। और प्रकाशित धारा है को माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो जो प्रकाशित धारा होती है उसको माइक्रो एमीटर द्वारा मापा जाता है। आपको पता ही है, एमीटर से अपन करंट नापते हैं, विद्युत धारा जिसको बोलते हैं। तो विद्युत धारा को मापते किससे हैं? एमीटर से। तो इसमें जो है अपन जो प्रकाशित धारा है उसको अपन माइक्रो एमीटर में मापते हैं, विभवांतर को जो है वोल्ट मीटर द्वारा मापते हैं। और विभवांतर और परिवर्तन कौन करता है? दिक् परिवर्तक। इसको आप याद रखिएगा कि दिक् परिवर्तक द्वारा हम इसको परिवर्तित करते हैं। तो अभी एक बार डायग्राम से हम आपको समझा देते हैं कहाँ पे जो अपना, ये देखिए, ये जो है अपना वोल्ट मीटर है और ये जो है अपना एमीटर है। तो यहाँ से देखिए एमीटर में देखो म्यू लगा हुआ है, म्यू है जो है, इसी को इंग्लिश में माइक्रो कहते हैं।
और हिंदी में भी इसको माइक्रोवेव बुलाते हैं। तो माइक्रो एमीटर द्वारा मापा जाता है, और विभवांतर को जो है वो वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। विभवांतर किसके बीच में? उन दो इलेक्ट्रोडों के बीच में जो हमने लगा रखी थी, ठीक है। तो प्रकाशित विद्युत धारा को परिवर्तित करना, ओम एक और उसको देख लेते हैं। संग्राहक पट्टिका ए और उत्सर्जक पट्टिका सी। संग्राहक मतलब सारे इलेक्ट्रॉन जहाँ संग्रहित हो रहे हैं, तो संग्राहक कहाँ संग्रहित कहाँ हो रहे हैं? पट्टिका ए पर। कहाँ से आ रहे हैं? सी से। तो सी हो गई उत्सर्जक पट्टिका, और ए हो गई संग्राहक पट्टिका। तो संग्राहक पट्टिका ए पर सारे इलेक्ट्रॉन आए हैं, उत्सर्जक पट्टिका सी से गए हैं। तो उनके बीच के विभवांतर को जो है मापते हैं, और किससे मापते हैं? वोल्टमीटर से मापते हैं। विद्युत धारा को किससे मापते हैं? माइक्रो एमीटर से मापते हैं। अपने दिमाग में बात बिठा लीजिए। और आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को भी परिवर्तित किया जाता है। आपतित प्रकाश और उसकी तीव्रता और आवृत्ति को भी परिवर्तित किया जाता है। तो आपतित प्रकाश की तीव्रता और आवृत्ति को भी परिवर्तित किया जाता है। एक बार डायग्राम से मैं आपको दिखा देता हूँ दोनों। तो यहाँ पर देखिए ये ध्रुव दिशा दिक् परिवर्तक लगा हुआ है। तो दिक् परिवर्तक द्वारा हम जो विद्युत धारा को कन्वर्ट इसमें परिवर्तित करते हैं। माइक्रोमीटर द्वारा हम इसको विद्युत धारा को नापते हैं, और वोल्ट मीटर से हम विभवांतर को नापते हैं। तो इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। कुछ मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ जिसमें आपको सोचना पड़ेगा इस क्वेश्चन में क्या है। तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को मापते कैसे हैं? सिंपल यार, ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है। अगर आप आपने अच्छे से वीडियो देखी है तो आप मुंह पे अभी हाल बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा? वैसे तो आपको पता ही है। विभवांतर इलेक्ट्रोड के विभवांतर किसे मापते हैं? वोल्ट मीटर से। तो इलेक्ट्रोडों के बीच के विभवांतर को एक वोल्ट मीटर के द्वारा और परिमाण स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशित धारा को माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं। देखो, अपने इलेक्ट्रोड के बीच विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा नापते हैं, और परिमाण स्वरूप परिपथ में प्रवाहित होने वाली प्रकाशित धारा को माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं। प्रकाशित धारा को माइक्रोमीटर द्वारा मापते हैं, और विभवांतर को वोल्टमीटर द्वारा मापते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं आपके लिए और लेके आया था कि क्या प्रकाशित विद्युत धारा को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है? तो ये जो क्वेश्चन है, ये मैंने आपको अभी वीडियो में तो शायद नहीं बताया है, लेकिन इसको आपको सोचना है कि क्या प्रकाशित विद्युत धारा को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तो आप इसको सोचिएगा पहले। मैं वैसे अभी आंसर बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसको सोचना है। और अगर आपको करेक्ट निकलता है तो आप मेरी तरफ से अपने आप पे पीठ थपथपा लीजिएगा कि आप बताइए, इसको सोचिए कि क्या घटाया बढ़ाया जा सकता है। अगर उसको बढ़ाया जा सकता है तो क्या विभवांतर को भी बढ़ाया जा सकता है? तो ऐसे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में आए होंगे। तो चलिए अभी इसका आंसर देखते हैं। तो प्रकाशित विद्युत धारा को संग्राहक पट्टिका ए का विभव उत्सर्जक पट्टिका सी के सापेक्ष परिवर्तित करके बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। आपतित प्रकाश की तीव्रता अथवा आवृत्ति को भी परिवर्तित किया जा सकता है, जैसे कि उत्सर्जक सी और संग्राहक ए के बीच विभवांतर को परिवर्तित किया जाता है। समझे? तो कुल मिला के परिवर्तित किया जा सकता है और की कर भी सकते हैं, तो उसको भी हम एक जो है एक लिमिट तक कर सकते हैं। कि उसके अगर एक मतलब एक पर्टिकुलर आप कहें तो एक जैसे माइक्रोमीटर से हम माप रहे हैं विद्युत धारा को, तो एक धारा भी बढ़ती बढ़ती एक जो है एक सेट है वैल्यू, उसके ऊपर नहीं जाएगी, उधर तक ही रहेगी। उसके बाद बढ़ती क्यों नहीं है, इसका ग्राफ क्या है, उसको हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी आप इतना ही समझिए कि हम उससे उसको बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, विभवांतर को भी बढ़ा या घटा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा क्या? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, कैसे यह काम करता है, और कुछ प्रश्न। तो प्रश्न अगर आपने जवाब दे दिए तो बहुत बढ़िया। और कल हम क्या पढ़ेंगे? तो प्रकाश विद्युत धारा का प्रकाश की तीव्रता का प्रभाव, प्रकाश विद्युत धारा पर प्रकाश की तीव्रता का क्या प्रभाव है, और प्रकाश विद्युत धारा पर विभव का प्रभाव। अब मजा ही आ जाएगा कल तो आपको इस टॉपिक को पढ़ने के बाद। तो बस कल आप वीडियो को मतलब कल की वीडियो के लिए आपको पहले ये पूरा रिवाइज करके आना पड़ेगा। तो पहले सारी वीडियोस को मेरे साथ एनसीईआरटी कंप्लीट करते चाहिए। तो पिछली सारी एनसीईआरटी को मतलब सारे जितने लेक्चर हो चुके हैं सबको रिवाइज करके आइएगा। कल हम इसको पढ़ेंगे, कल आपको बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए आज से यही समाप्त करते हैं अपनी वीडियो को, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय।